सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनेंस विद रितेश। सो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस होता है। काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि इन्वेस्टिंग क्या है और ट्रेडिंग क्या है, और आज हम इसी डिफरेंस को आपके साथ शेयर करेंगे। और इन्वेस्टिंग के क्या बेनिफिट्स हैं और ट्रेडिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, ये दोनों मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और दोनों का जो नुकसान भी है ये दोनों मैं बताऊँगा। मतलब कौन सा आपके लिए बेहतर रहने वाला है, ये दोनों चीज़ें मैं आपके साथ आज क्लियर करने वाला हूँ। सो दोस्तों, ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए हम आज की वीडियो को आपके साथ शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज मैं सबसे पहले जो बात करने जा रहा हूँ, हम पहले बात करेंगे इन्वेस्टिंग के टॉपिक पर, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्वेस्टिंग की अगर हम बात करें, देखिए इन्वेस्टिंग वो चीज़ होती है कि अगर आप किसी भी स्टॉक और कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उस इन्वेस्टिंग को, मतलब इन्वेस्टिंग से आप मान के चलिए कि इन्वेस्टिंग क्या है। अगर आप एफडी करवाते हैं, है ना, तो उसका एक टाइम पीरियड होता है कि 1 साल के लिए आपकी एफडी का जो टाइम पीरियड होता है, आप 1 साल के लिए बैंक को अपना पैसा देते हैं, जिसके कारण आपको 7% का आपको इंटरेस्ट मिलता है 1 ईयर का बैंक से, राइट। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता। आपको यहाँ पर कुछ बाउंडेशन नहीं होती कि आपने 1 साल पैसा होल्ड रखना ही है। आप चाहे उसे 1 हफ्ते बाद भेजिए, चाहे 1 दिन बाद भेजिए, ये यहाँ पर ऐसा कुछ भी मतलब बाउंड नहीं है सिस्टम। इन्वेस्टिंग में क्या है कि इन्वेस्टिंग में अगर आप किसी भी कंपनी में अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप उस कंपनी को ग्रो होने के लिए एक टाइम देते हैं, राइट। जैसे मैंने आपके साथ एक विप्रो कंपनी का चार्ट निकाला हुआ है आपके सामने, तो आप देख सकते हैं कि 1996 में ये कंपनी नियर अबाउट ₹1 के आसपास आपको मिल रही थी। 1997 की मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। मतलब 1995 1997 के टाइम पीरियड में ये कंपनी ₹1-2 के आसपास आपको मिल रही थी। लेकिन उस समय का अगर किसी ने यहाँ इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो और इस कंपनी को ग्रो होने का टाइम दिया है, तो आज आप देख सकते हैं कि वो ₹1 का शेयर आज आपके सामने, इसका हाई तो वैसे 700 गया हुआ है, लेकिन फिर भी आज ये हमें ₹444 के आसपास ट्रेड करता हुआ मार्केट में नज़र आ रहा है। राइट। मतलब इन्वेस्टिंग क्या होती है कि इन्वेस्टिंग आप किसी कंपनी में अगर पैसा देते हैं, तो उस कंपनी को ग्रो होने का टाइम देते हैं। मतलब इन्वेस्टिंग का मतलब अगर आप किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, तो आपको भी पता होगा कि आप उसको ग्रो होने का एक टाइम देते हैं, 2 साल, 5 साल, 10 साल। फिर आप मतलब उस कंपनी से एक अच्छे रिटर्न या उस बिजनेस से एक अच्छी रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं। राइट। इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं होता है कि आपने आज मगर पैसा लगाया, आप उसको कल बेच रहे हैं, राइट। मतलब इन्वेस्टिंग में आपने पैसा लगाकर उसको होल्ड करना होता है, उस कंपनी को ग्रो होने का टाइम देना होता है। उसके कारण ही आपका पैसा ग्रो होता है। ये बेसिक सा डिफरेंस है, मतलब ये बेसिक सी बात है इन्वेस्टिंग की, राइट। उसकी मतलब इन्वेस्टिंग क्या है कि लगाकर वेट करना है पैसे को। अब इसके ऑपोजिट साइड की अगर हम बात करेंगे ट्रेडिंग की, राइट, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है। चलिए आपको मैं अपने नोटपैड पर लेकर जाता हूँ और वहाँ से मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस क्लियर करता हूँ इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बारे में। वीडियो के एंड तक बने रहिए, ये काफ़ी आपके साथ मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आपने इस टॉपिक को आज सीख लिया, तो आपको लाइफ में कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है। देखिए, इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग का मैं आपके सामने टाइप करने जा रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टिंग मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया कि इन्वेस्टिंग का मतलब है होल्ड करना। मतलब अगर आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया, तो आप उसको होल्ड करिए, देन वो अगर कंपनी ग्रो करेगी, आपका इन्वेस्टमेंट भी डेफिनेटली ग्रो करेगा। इन्वेस्टिंग का मतलब है होल्डिंग। एंड ट्रेडिंग पर अब मैं अगर बात करूं, ट्रेडिंग का मतलब है कि अगर आप कोई भी शेयर को आज खरीद रहे हैं, राइट। अगर आप किसी भी शेयर में अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं आज, तो आप उसको मतलब कुछ दिनों के लिए होल्ड कर सकते हैं। या इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करूं, वो भी आपको मैं इस वीडियो पर आप बने रहिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है, देखते रहिए आप इस वीडियो को। ट्रेडिंग का मतलब है कि अगर आप मतलब एक टाइम पीरियड है ट्रेडिंग का, चाहे कुछ लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर का टाइम पीरियड होता है कि उसका 3 महीने तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं, राइट। एक एक्सपायरी होता है। सब कुछ मैं आपको आने वाले वीडियोस में भी थोड़ा थोड़ा आपको, मेरे जो बिगनर्स हैं उनको शायद मेरे वर्ड्स ना समझ लग रहे हों, लेकिन आपको आने वाली वीडियोस में मैं प्रॉपर क्लियर करूंगा। देखिए, ट्रेडिंग में सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग की, राइट। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, ये भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। देखिए, इन्वेस्टिंग का मतलब होल्डिंग और ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि ट्रेडिंग में काफ़ी तरह की ट्रेडिंग होती है, लेकिन आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग की, ठीक है। हम एक एग्जांपल ले रहे थे, आपके साथ मैंने जो शेयर किया था
देख सकते हैं आप विप्रो कंपनी का, राइट। सो विप्रो कंपनी का मैं आपके साथ जो एग्जांपल शेयर कर रहा था, तो विप्रो कंपनी में फॉर एग्जांपल आज अगर हम विप्रो कंपनी में 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट करते हैं, राइट। इन्वेस्टिंग में मैं आपको शेयर करने वाला हूँ इन्वेस्टिंग के एग्जांपल के साथ। अगर मैं 1 लाख विप्रो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ आज के टाइम पे, तो विप्रो कंपनी का मैंने आपको क्या प्राइस दिखाया, 444 रुपीज़। देखिए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, 444 रुपीज़ आज इसका करंट प्राइस है। चलो हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर हमारे पास आज 1 लाख है तो हमें 444 रुपीज़ में हमारे पास इस कंपनी के कितने शेयर आएंगे, राइट। 1 लाख मैं इसको डिवाइडेड बाय कर रहा हूँ 444 के साथ, राइट। सो आप देख सकते हैं आज हम इस कंपनी के जो शेयर खरीद सकते हैं वो मतलब हम इसके 225 शेयर्स, मतलब 225 शेयर्स आज हम इस कंपनी के खरीद सकते हैं अगर हमारे पास 1 लाख का कैपिटल है, राइट। सो अगर आपने 1 लाख इन्वेस्टमेंट करना है विप्रो शेयर में तो आपको आज 225 शेयर्स इसके आप कंपनी के खरीद सकते हैं। लेकिन इसके अगर हम बात करें कि ट्रेडिंग में क्या होता है कि ट्रेडिंग में अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, राइट। सो 1 लाख के कैपिटल से आप इन्वेस्टमेंट में 225 शेयर्स खरीद सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो आप 1 लाख कैपिटल से, मैं आपको दिखाता हूँ कि आप ट्रेडिंग में 1 लाख कैपिटल से कितने शेयर्स खरीद सकते हैं। देखिए मैं एंजल वन का ये ब्रोकर है, आपको इसकी साइट पर लेकर आया हूँ और हम यहाँ पर टाइप करेंगे विप्रो, राइट। सो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ लगेगा। आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो ट्रेडिंग है और इन्वेस्टिंग है उसको आप क्लियरली सीख जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। सो देखिए यहाँ पर मैं आपके साथ जो वर्ड डिस्कस कर रहा था बार बार, इंट्राडे, राइट। यहाँ पर डिलीवरी का मतलब होता है इन्वेस्टिंग और जो इंट्राडे का मतलब होता है वो होता है ट्रेडिंग। मतलब इंट्राडे का मतलब आपको मैं बताता हूँ, एक सिंपल लैंग्वेज है। इंट्राडे का मतलब है कि आपको उसी दिन में शेयर को बेचना है और उसी दिन में शेयर को सेल भी करना है। मतलब जो हम उसको शेयर को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं वो उसी दिन का ही एक टाइम पीरियड होता है। सुबह जब 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है और 3:30 को दोपहर को जब बंद होता है तो उसी टाइम पीरियड में हमने उस शेयर को बाय एंड सेल करना होता है। सो मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह से सीख गए होंगे कि इंट्राडे का मतलब क्या है, कि उसी दिन में शेयर को आपने खरीदना और बेचना है। डिलीवरी में क्या होता है कि डिलीवरी में आप उस शेयर को चाहे 4 महीने होल्ड रखिए, 4 साल होल्ड रखिए या जितनी मर्जी देर होल्ड रखिए, उसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं रहता कि आपने सेम डे में शेयर को बेचना है और ख़रीदना है। समझ रहे हैं? सो आपको मैं इंट्राडे में लेकर जाता हूँ कि अगर आपको याद होगा, मैं आपको फिर से नोटपैड पर दिखाता हूँ। हमारे पास अगर 1 लाख का कैपिटल था तो हमारे पास जो शेयर आ रहे थे विप्रो कंपनी के 444 रुपीज़ के हिसाब से 225 शेयर, मतलब 225 शेयर्स हम विप्रो कंपनी के खरीद सकते हैं अगर हमारे पास 1 लाख का कैपिटल है। लेकिन अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें, अगर हमने इंट्राडे ट्रेडिंग में 225 शेयर, देखिए क्वांटिटी पर मैं 225 शेयर्स यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि नीचे रिक्वायर फंड्स कितना हमारे पास चाहिए अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ये वैल्यू बन रही है 19,995 रुपीज़। सो नोटेड, मतलब हमने 1 लाख कैपिटल से जो हम 225 शेयर्स बाय कर पा रहे थे वो ट्रेडिंग में हम मात्र 20,000 रुपये से बाय कर सकते हैं। सो आपको मेरे ख्याल से समझ लग रही है कि जो ट्रेडिंग है उसमें ना लेवरेज मिलती है। समझ रहे हैं? लेवरेज का मतलब अगर मैं आपको सिंपल सा बताऊं कि यहाँ पर 5x लेवरेज होती है। मतलब आपके पास जितना पैसा है आप उसका 5 टाइम्स मार्केट में शेयर परचेज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 1 लाख रुपीज़ है तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ट्रेडिंग में अगर हमने 1 लाख इन्वेस्ट करना है तो हमारे पास कितने शेयर विप्रो कंपनी के आ सकते हैं। सो यहाँ पर मैं आपके साथ एक क्वांटिटी शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1000 शेयर हमने खरीदने हैं। आप देख सकते हैं नीचे साथ अमाउंट भी है जो फंड्स की वो चेंज होती है, आपको नज़र आएगी। अब अगर हमने 1000 शेयर खरीदने हैं कंपनी के तो 88,870 रुपीज़ हमें चाहिए। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 111.15, राइट। सो अब आप देख पा रहे हैं कि अगर हमारे पास 1115 शेयर्स अगर हमने इस कंपनी के खरीदने हैं तो हम 1 लाख में 1115 शेयर्स खरीद सकते हैं इस कंपनी के। सो अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करने को चाहें तो हमारे पास कम से कम 4,95,000 चाहिए अगर हमने 1115 शेयर्स विप्रो कंपनी के बाय करने आज के टाइम में। सो आप समझ सकते हैं कि वही हिसाब आ गया जो मैंने आपको बोला कि 5x हमें लेवरेज मिल जाती है, हमें 5x का बेनिफिट मिलता है अमाउंट का। 20,000 से हम
1 लाख रुपीज़ के जो शेयर्स हैं वो खरीद सकते हैं। और अगर हम 1 लाख शेयर्स इन्वेस्ट करने 1 लाख कैपिटल इन्वेस्ट करने की बात करें तो हम 4,95,000 के अमाउंट के जो शेयर हैं वो खरीद सकते हैं। देखिए इसमें आपने 4,95,000 पे आउट नहीं करने, मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूँ। इंट्राडे में आपको 1,100 जो 15 शेयर्स है वो आपको केवल 99,000 में मिल रहे हैं, जिसका एक्चुअली अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे अगर 1,150 शेयर्स को तो आपको 4,95,000 पे आउट करने पड़ेंगे। सो मेरे ख्याल से आप काफ़ी सिंपली लैंग्वेज में सीख चुके हैं कि डिलीवरी का मतलब इन्वेस्टमेंट और इंट्राडे का मतलब ट्रेडिंग, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। बस ट्रेडिंग में हमें लेवरेज तो मिलती है। आप यहाँ पर कुछ लोग काफ़ी ये देख रहे होंगे कि यार ये तो अच्छा है कि मतलब हम 4,95,000 का जो हमने शेयर्स खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट में वो तो हमें ओनली ट्रेडिंग में 1 लाख पे आउट करके मिल रहे हैं। लेकिन आप ये बात याद रखिए कि इन्वेस्टमेंट को आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको आज प्रॉफिट नहीं हो रहा, कल प्रॉफिट नहीं हो रहा, महीना प्रॉफिट नहीं हो रहा, वो कंपनी अगर 3 महीने बाद 4-5 महीने बाद उसका अगर शेयर ग्रो करता है तो आपको तब इन्वेस्टमेंट में आपको प्रॉफिट आराम से मिल सकता है। लेकिन ट्रेडिंग में क्या है कि अगर आप आज का लॉस में आप हैं, मतलब वो उस दिन वो शेयर कुछ ज़्यादा मूवमेंट उस शेयर में नहीं आई तो वो शेयर आपका लॉस में अगर चल रहा है तो आप हमेशा ये बात रखिए आपको उसी दिन वो लॉस बुक करना पड़ेगा। सो आप समझ रहे हैं कि मतलब ट्रेडिंग का जो बेनिफिट है तो आप उसका ऑपोजिट साइड देखेंगे तो नुकसान भी उतना ही है। सो ये आपके साथ मैंने बेसिक सा डिफरेंस क्लियर आज के टाइम जो आज के वीडियो में मैं क्लियर किया है कि मतलब ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। देखिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं मैं बनाना चाहता। सो अगर आपके और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये आज का जो मेरा टॉपिक था इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का था। सो आपको अगर कुछ कन्फ्यूज़न रहेगी तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं हर किसी के कमेंट का रिप्लाई करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड अगर आप मेरे साथ अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को ग्रो करना चाहते हैं और फाइनेंशियल लर्निंग वीडियोस डेली देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए। सो अगेन